नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मदर्स डे और उसके बाद बात करेंगे हम ऑपरेशन सिंदूर और लास्ट में हम देखेंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की देखेंगे मंडे को हमारा मार्केट कैसे चलेगा। तो दोस्तों, आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं। मदर्स डे के दिन मैं आपको बताऊंगा मदर्स सपनों का त्याग करती है। एक माँ जो अपने सपनों का त्याग करती है उसका ऋण हम अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दे तो भी उसका ये कर्ज हम चुका नहीं सकते दोस्तों। और ऐसे ही एक और जगह यहाँ पर अपने जवान, अपने देश के जवान अपनी भारत माता का ऋण यहाँ पर चुकाते हैं। और जो आप अभी ऑपरेशन सिंदूर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। आपने कल न्यूज़ तो देखा ही होगा, पहले पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाता है पूरा दिन गिड़गिड़ाते हुए और बाद में रात को फिर से उसने कई जगह ड्रोन हमले किए और हमारी आर्मी ने उसका पूरा जवाब दिया और इसके लिए हम अपनी देश की सेना को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे हो वो निफ्टी 50 का है और हम पहले आपको बता दें कि जो हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था वही लेवल अभी यहाँ पर हमारे चार्ट पे ये मार्क किया गया है। और हमने आपको फ्राइडे के दिन अपनी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको एक मैसेज भी डाला था जो लेवल का, जो आपने अगर देखा हो तो हमने लिखा था निफ्टी 23,800 सपोर्ट है और 23,800 से 23,940 सपोर्ट रेंज है। और आप फ्राइडे के दिन अगर देखें तो मार्केट ने जो एग्जिट क्लोजिंग दी है वो 24,038 पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और मार्केट जो फ्राइडे को पहले एक मैंने आपको बताया था कि अगर पहली जो 15 मिनट की कैंडल है एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसका हाई और उसका जो लो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। और फ्राइडे को होता ही ऐसा है, पहली जो कैंडल है 15 मिनट की एक बड़ी कैंडल बन जाती है और बाद में आप देखिए यहाँ पूरा दिन मार्केट इसी कैंडल के बीच में चल रहा था, कभी अपसाइड और कभी डाउन साइड। और वहाँ पर जो हमने एक शुक्रवार के लिए एक फ्राइडे के लिए हमने जो उसका जो एक वीडियो था पहले उसको हमने एक उस वीडियो में हमने बताया था ए वाला जो लेवल था 24,371। अगर मान लीजिए कि ए ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारा मार्केट आ सकता है। और दूसरे दिन क्या होता है कि मार्केट वहीं से गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहीं से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें एक अच्छा दे दी है 15 मिनट की कैंडल पर, आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर हमारा जो एक लेवल और था 24,128 और उसको यहाँ पर उसको ब्रेकआउट करता है। पर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद वो फिर से यहाँ पर मार्केट डाउन आ जाता है। और एक बात हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि अपसाइड और डाउन साइड जो आपको लेवल दिए गए हैं उसके बीच में अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी होगी और अगर मान लीजिए कि आपको स्विंग ट्रेड पता नहीं है तो आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल जो अभी पूरा मार्केट हमारा चल रहा है एक न्यूज़ बेस के हिसाब से ही चल रहा है। कभी अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो अपसाइड मूवमेंट मिलती है, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी अगर न्यूज़ आती है वॉर के बारे में तो एक हमें एक डाउन साइड का मूव मिल रहा था। अगर हम अब बात करें मंडे की तो मंडे के लिए भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये जो फ्राइडे का जो मार्केट था उसका ये 15 मिनट का हाई और यहाँ पर जो लो है पहली कैंडल का, अगर मान लीजिए कि मंडे को इसी रेंज में मार्केट हमारा ओपन होता है और जिस तरफ भी ब्रेक होता है उस तरफ हमें एक मूवमेंट थोड़ी मिल सकती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मंडे के लिए लेवल है, ये वाला जो लेवल है इस कैंडल का हाई और ये इस कैंडल का लो। यहाँ पर अगर मंडे के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ओपन होता है और किसी भी तरफ मान लीजिए कि अगर ए लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो एक हमें तकरीबन 50 से 100 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डाउन साइड एक मूव देता है यहाँ पर रेंज में ओपन होकर तो हमें एक डाउन साइड 70 से 80 पॉइंट मिल सकते हैं।
और एक दूसरी बात भी हो सकती है कि भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें पहले देखना होगा कि गैप डाउन कितना ओपन होता है, ठीक है। तो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो 23,800 और 23,750 तक ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। और अपसाइड के लिए हम अगर देखें तो 24,180, तो ये जो वाला यहाँ पर लेवल है 24,128 यहाँ पर है, और ये दूसरा लेवल यहाँ पर 24,200 है। यहाँ जो मैंने आपको यहाँ पर जो क्लोजिंग वाली बात बताई 24,180, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और डाउन साइड के लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा, तभी एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है, क्योंकि 23,800 और 23,750 ये जो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक अपसाइड के लिए हमें अगर फायर मूवमेंट चाहिए तो वो है 24,400 का जो लेवल रहेगा, एक इम्पोर्टेंट लेवल, उसके ऊपर हम एक अपनी निफ्टी में फायर मूवमेंट देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही रहेगी कि मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होता है, यहाँ रेंज में ऊपर ओपन होता है या गैप डाउन, उसके बाद ही हम एक जो हमारा ये जो लेवल है वो एक्टिव होगा। अगर आप हर पल का लेवल की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। फ्री टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम मार्केट के दौरान अपने लेवल की यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा ये जो अभी चार्ट जो दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लेवल मार्क किए हैं, तो ये लेवल भी आप अपने चार्ट पर लगा कर रखिए, जिससे आपको एक अच्छा मूवमेंट अगर मिलता है तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर वनडे का अगर आप मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने जो वनडे का आप देखिए, पिछली जो यहाँ पर जो 9 मई की कैंडल है, यहाँ पर हमने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अगर डाउन साइड हमें इस लेवल का जो ए वाली जो कैंडल है उसका जो लो है उसका हमें एक इंतज़ार करना पड़ेगा, एक अगर मान लीजिए कि डाउन साइड के लिए एक अच्छा मूव हमें चाहिए तो। अब बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी में भी हमने आपको वही जो रेंज पहले बताई थी, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हो निफ्टी बैंक का, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जो एक 15 मिनट की जो पहली कैंडल थी, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन जाती है और उसके बाद पूरा दिन मार्केट बस उसी कैंडल की रेंज में ही घूमता रहता है। आप अगर एक बात गौर से देखो तो हमारा जो इंडेक्स है वो गैप अप या गैप डाउन में एक मूवमेंट दे देता है, उसके बाद पूरा दिन जो 15 मिनट की कैंडल है बस उसी में उलझता रहता है। क्योंकि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर सिचुएशन है उसको देखकर अपना जो मार्केट है एक न्यूज़ बेस ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ बड़ा नहीं सोचना है। ऐसी सिचुएशन में आप बस मार्केट में सिर्फ स्कैल्प करो और कुछ बड़ा नहीं करना है, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही मत करो, जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बता देता हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडर का ही लॉस है। क्योंकि ट्रेडर एक बिना सोचे समझे पुट कॉल पुट करके रहता है, और आप अगर मान लीजिए कि एक पूरा दिन जो एक ट्रेडर ने आप जो अपना जो ट्रेड किया है वो बाद में अगर पोर्टफोलियो देखा गया तो वो अपने रेड जोन में ही होगा, क्योंकि वो उसने वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ही ज़्यादा की होती है। तो दोस्तों मैं आपको अभी निफ्टी बैंक की बात करूँ तो अगर वीकली लेवल आप अगर देखो, अगर आपको एक फास्ट मूवमेंट चाहिए तो ये वाला लेवल मैं आपको यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा जो लेवल है 54,550 के आसपास जो रहेगा, इसके बाद ही हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है और निफ्टी बैंक हमारे यहाँ तक आ सकता है। और अगर डाउन साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ तो जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो 53,000 का जो लेवल है साइकोलॉजी लेवल एक रहेगा, जब तक वो डाउन साइड एक फॉल नहीं मिल सकता। मैं आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए यहाँ पर दो जो लेवल यहाँ पर मार्क करके देता हूँ, ये अप साइड के लिए है और एक डाउन साइड के लिए आप 53,000 का ये जो वाला यहाँ पर है, ठीक है। ये लेवल एक आप मार्क करके रखो, एक वीकली लेवल है। अगर आप उसमें थोड़ा और एक सेफ ट्रेडर के लिए सोचते हो तो 52,740 वो हमारा एक सेफ लेवल रहेगा। और अगर हम मंडे की बात करें तो मैं आपको वहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल की चार्ट पर जो आपको बता देता हूँ, ये जो वाला जो मैंने आपको निफ्टी 50 में भी बताया कि मार्केट कहाँ पर
ओपन होता है वही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो जिस तरफ ये जो कैंडल है इसका हाई और इसका लो जो भी ब्रेक होता है उस तरफ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। पर मंडे को देखना होगा कि यहाँ पर रेंज में ओपन होता है या गैप डाउन होता है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन अगर होता है ओपन तो हमारे लिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप वन डे के चार्ट पर देखो तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी एक जो यहाँ पर है बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई है, जो एक 53,000 के साइकोलॉजिक लेवल पर यहाँ पर बनाई है। तो मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है और रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। इस कैंडल के बेस पर ये हम कह सकते हैं। ऐसा है नहीं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो ब्रेकडाउन इसका होता है और नीचे जा सकता है। पर यहाँ पर एक बिग कैंडल होने की वजह से हम ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से एक रिटेस्ट करके फिर से एक अपसाइड मूवमेंट हमें एक मिल सकता है। तो देखने की बात ये है कि अब मंडे के दिन मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। निफ्टी बैंक की अगर रेंज की बात करो तो आप 53,800 से लेकर 54,200 तक ये जो है एक बड़ी रेंज रहेगी, क्योंकि ये जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 54,200 निकालता है तो एक अपसाइड हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, वरना मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर चलता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।